Assalamualaikum everyone. Good morning. I hope आप सब ठीक होंगे. We are back with another exciting episode of पुरसुकून podcast. जैसे कि आपने हमारी लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि हमने आपको सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस बताए थे. तो हैप्पीनेस से बहुत ज़्यादा लिंक्ड एक और चीज़ भी है विच इज़ मूड. तो आज हम आपके साथ अबाउट मूड डिस्कशन करेंगे कि मूड हमारे किस तरह से डेली रूटीन और लाइफस्टाइल पे इफ़ेक्ट करता है. इसके कॉजेज़ और इसको ओवरकम करने के सॉल्यूशंस भी हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं. जी डॉक्टर शहबाज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं रीम? आप खैरियत से हैं? आपने जी बड़ा ठीक. खूबसूरत बात शुरू की और हम आपको यकीनन आपको पता होगा कि हम आम तौर पे रोज़मर्रा की लाइफ में ये पूछते हैं कि पापा का मूड कैसा है? हमने बिल्कुल. पैसे लेने हों पापा से, कोई उनसे फ़रमाइश करनी हो, कोई बात मनवानी हो, तो हम ये चेक करते फिरते थे मामा का मूड अच्छा है कि पापा का अच्छा है? और कई दफ़ा जी. वो फिर बात को स्किप कर देते हैं। और जी. दिस इज़ द सेम रूटीन वी आर ऑलवेज़ गोइंग टू यूज़ इट इन द वर्क प्लेस एज़ वेल। आपने छुट्टी की दरख़्वास्त देनी हो, तो आप पूछ रहे होते हैं कि सर का मूड कैसा है? सर के कमरे में कैसे जाएँ? और वो बिल्कुल. आम तौर पे ये वाला क्वेश्चन जो है वो सर के पीए से पूछ रहे होते हैं, सर के सेक्रेटरी से पूछ रहे होते हैं, जी. वर्क प्लेस में बॉस के जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उससे पूछ रहे होते हैं। तो ये मूड का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले ये होता क्या है? दैट इज़ बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड। एक ज़हनी ट्रू. कैफ़ियत का नाम है। और जी. मतलब कि हमारा सारी बॉडी को हमारे जो इमोशंस हैं बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड जब हम कहते हैं तो हम बेसिकली वी आर द स्लेव्स ऑफ द इमोशंस। तो इमोशंस आर द स्लेव्स ऑफ आवर थॉट्स। तो कैसी सोचें होती हैं, उनकी बेस के ऊपर हमारे इमोशंस डेवलप होते हैं और उन इमोशंस के अगेंस्ट हम सारा हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो वर्क करती है। अब बिल्कुल. होता क्या है कि जैसे एक्साइटमेंट है, एंगरनेस है, आप इवन एस्थेटिक हैं, फ़ियरफुल हैं, आप टीयरफुल हैं, उसके बाद आप लव है, जेस्चर्स है, बॉडी लैंग्वेज है और मूवमेंट्स ऑफ योर आईब्रो, योर स्माइल, योर आई मीन क्राइंग, ऑल आर द पैशंस। और ये पैशन, इमोशंस, फीलिंग्स, जेस्चर्स ये सारे के सारे आपके मूड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो बिल्कुल. कैसे हैं। और वो दिन आपका कैसा चलता है और लोग उसके साथ इफ़ेक्ट कैसे होते हैं। जी. बहुत ज़्यादा ये एज़ ए पार्टनर भी, लाइफ़ पार्टनर के तौर पे भी, बिज़नेस पार्टनर के तौर पे भी, वर्क प्लेस के ऊपर भी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर भी, ये सारा रोल बहुत प्ले करते हैं कि आपके मूड कैसे हैं और जी. मूड का अच्छा होना और बुरा होना। दैट इज़ अ बिल्कुल. स्टेट ऑफ माइंड के कैसे है। 2 तरह की बातें, एक होता है मीनिया और एक होता है कि हाइपोमीनिया। तो मीनिया और हाइपोमीनिया का मतलब होता है कि अगर आपका मूड किसी भी वक़्त हाई है, किसी भी काम में, तो हम उसे जी. कहते हैं कि मीनिया है। अगर वो मूड आपका स्लो है, लो है और आप थोड़ा-सा डिप्रेसिव सा फ़ील कर रहे हैं, तो दैट इज़ वी आर सेइंग कि हाइपोमीनिया है। तो ये जी. मूड्स की आम तौर पे कैफ़ियत हैं। मूड्स तो वाक़ई आपके लाइफ़स्टाइल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और ये जी, ये जी। कैफ़ियत वाक़ई सडन होती है और बहुत इंटेंस होती है कि एग्ज़ैक्टली। एकदम इमोशंस आते हैं आपके और फिर चले भी जाते हैं. इट्स लाइक वो बिल्कुल जैसे समुंदर की लहरें होती हैं ना, बिल्कुल अप एंड डाउन जी। उस तरह से होता है. एग्ज़ैक्टली जब आपने इंस्टेंट का वर्ड बोला है, तो मुझे उसके फ़ौरन बाद एक वर्ड बड़ा खूबसूरत याद आया कि इंस्टेंट कॉफ़ी होती है। तो जब कॉफ़ी हम बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि फ़ौरी तौर पे बन जाए। जैसे फ़ौरी तौर पे कॉफ़ी आपको या कोई भी इंस्टेंट मील होते हैं, हम बनाते हैं और फ़ौरी तौर पे वो बन जाते हैं, इसी तरह ये मूड भी बन जाते हैं। जी. और दस उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है कि फ़ौरी तौर पे क्विकली चेंजेस। बिल्कुल. और वो क्विकली चेंजेस, हाँ, ये क्विकली चेंजेस बच्चों में भी आते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स लाइक कोई बच्चा एनीमिक है, मतलब उसमें वो सर नीचे को रखी जाएगा, मारी जाएगा, लेटी जाएगा फर्श के ऊपर। तो वो जी. बेसिकली वो जो अपनी इरिटेशन शो कर रहा है, एजिटेशन शो कर रहा है और वो इरिटेशन जो है वो भी मूड की वजह से है, उसके अंदर मूड चेंज आ रही है। और उसके साथ-साथ जब एडोलसेंस में बच्चे पहुँचते हैं, हुँ. स्पेशली बहुत मदर्स के लिए ये मैं इम्पोर्टेंट बात बताने लगा हूँ। लाइक के जो बच्चे 15 ईयर, 14 ईयर, बच्चियाँ जो हैं वो 13 ईयर्स टू 18 ईयर्स,
तो वो एडोलसेंस के प्रोसेस में से गुज़र रहे थे, उनमें मूड बिल्कुल। चेंजेस आते हैं। फिर इसी तरह जब 40 इयर्स के बाद 45 ईयर के बाद लेडीज़ का एक वो पीरियड शुरू होता है जिसे हम ट्रांजिशंस ऑफ मेनोपॉज़ कहते हैं, वो मेनोपॉज़। उसमें मूड का बहुत बड़ा आता है। ये मूड डिसऑर्डर्स जो हैं, ये इसी तरह लाइफ़ के साथ-साथ, साथ-साथ चलते रहते हैं। लेकिन हमने जी। कंसर्न ये है कि हमने इनको क्या कैसे हैंडल कैसे करना है और इनको आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है। जी, जब हम मूड्स बिल्कुल। की बात करते हैं हरीम, तो मूड में ये होता है कि मूड जो होता है अगर किसी में कोई चेंज आता है जिसे हम मूडी कहते हैं कि हुँ। ये साहब बड़े मूडी हैं। और तो ये ये बहुत मूडी जो कॉमन होते वर्ड हैं है ना, मूडी। देखिए ये मूडी सा जो कांसेप्ट है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, किसी के ऊपर भी ये वक़्ती तौर पे होती है, ये टेम्परेरी होती है। जी। ये मतलब आपको सम टाइम आपकी पर्सनैलिटी को लोग बड़ा डिफरेंट तरीके से पर्सीव कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, एक इमेज कायम कर रहे होते हैं। लेकिन दर हकीकत आप अंदर से कुछ और होते हैं, बहुत हुँ, खूबसूरत, बिल्कुल। बहुत सुलझे हुए, बहुत हम्बल, बहुत लीन टुवर्ड्स अर्थ और बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, वो कांसेप्ट होता है। लेकिन आपका मूड उस वक़्त आपको रूड, प्राउड और आपको एरोगेंट वो शो कर रहा होता है। दर बिल्कुल। हकीकत आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, एक तो बात ये है। लेकिन मूड जो हैं, वो वक़्ती तौर पे होते हैं, कुछ आवर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट्स के लिए वो आते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और मूड नेचुरल है और नॉर्मल है। ट्रू। ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी बिल्कुल। नहीं है। ये सबसे पहले ये बात तय करने वाली बात है कि ये बीमारी नहीं है, इट्स नॉट इलनेस कि जी। कोई किसी को मूड में किसी भी वजह से मतलब ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा फ़ेस कर ली, इरिटेटेड हो गए। कोई बहुत हुँ। ज़्यादा वर्कलोड आ गया, इरिटेटेड हो गए। ये तो डेली टू डेली रूटीन के मूड्स है ना। हाँ, सडनली हरीम आपके आपने प्लान किया हुआ है कि आज कोई काम करने हैं, 2-3 आपने वो वर्क और आपके अचानक से अनअनाउंस्ड गेस्ट जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एग्ज़ैक्टली। अ, वो आपका अचानक से आ गए और अब आपका जो ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ था, वो भी हुँ, मौजूद है। तो आपको उनको फेस करते हुए थोड़ा-सा अब आप चाय बनाने लग गईं, बजाए इसके कि आप अपनी असाइनमेंट कोई करतीं, आप कोई प्रोजेक्ट करतीं, किसी को आपने टाइम दिया हुआ था ई-कॉमर्स पे टाइम दिया हुआ था, वहाँ पे डील करने का। अब इन चीज़ों को आपने जब टैकल करना है तो अल्टीमेटली दैट इफेक्ट्स ऑन योर पर्सनैलिटी। इट्स वेरी बिल्कुल। नेचुरल एंड कॉमन। लेकिन इसके अंदर एक है बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दैट इज़ अ डिसऑर्डर एंड दैट इज़ कंप्लीटली मेडिकल कंसर्न और उसको मेडिकली हम लोग उसको डायग्नोज़ करते हैं और उसका मत मुख्तलिफ सीरियल के अंदर वो आपकी पर्सनैलिटी जी। जी, डॉक्टर शहबाज़, इसको स्टार्ट करने से पहले ना एक बात ज़रूर क्लियर करते हैं कि हमारे ना पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा है कि बंदा थोड़ा-सा भी मूडी होता है तो वो समझने लग जाते हैं कि देयर इज़ समथिंग फिशी, मतलब मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे डिसऑर्डर हो गया है। मतलब ये बहुत इश्यू है कि जी, जी, मतलब अगर आपके पास वो सिम्पटम्स, आप पहले देखें उन सिम्पटम्स को, फिर अपने पे ये एग्ज़ैक्टली करें कि मुझे कोई डिसऑर्डर है। नॉर्मली मूड एक स्विंग्स आते रहते हैं, उनको एग्ज़ैक्टली आप अपने एग्ज़ैक्टली लाइफ़स्टाइल से चेंज करें। श्योर और ये आम तौर पे जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की, बहुत अच्छा एस्पेक्ट बताया कि ने हम जल्दी से कंक्लूजन के ऊपर जंप ना कर बिल्कुल। लें और अपने आप को वही ना, गूगल पे सर्च करते हैं और कहते हैं मुझे ये भी सिम्पटम है, मुझे ये भी जी, जी। सिम्पटम है। उसमें मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि देखें, लैक ऑफ स्लीप सबसे पहले, हुँ, स्किपिंग ऑफ मील्स, आपने सोए अच्छा नहीं है, आप खाने अच्छे नहीं खा रहे। हम बहुत सारे यंग जो बच्चे हैं, हमारे टीनेजर, कॉलेज गोइंग और इवन ऑफिसेज़ के अंदर जो लोगों ने यंग करियर स्टार्ट करते हैं, वो सुबह का ब्रेकफ़ास्ट मिस करके जाते हुँ, बिल्कुल हैं और ऐसे ही है। लैक ऑफ स्लीप है सबसे पैटर्न ऑफ स्लीप, रात को लेट तक जागते रहना और फिर सुबह को इनसोम्निया डेवलप हो जाता है। हुँ, उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर्स, फिर आपने लैक ऑफ एक्सरसाइज़, आपने एक ही जगह पे बैठे रहे हैं, एक ही जगह पे आपने वो मतलब के काम करते रहे, कंप्यूटर, गैजेट्स के ऊपर ज़्यादा आप बिज़ी रहे। तो ये वाले जो आपके पैटर्न ऑफ लाइफ़ हैं, अल्टीमेटली आपके अंदर एक इरिटेशन ले आते हैं और ट्रू, वो इरिटेशन लीड्स टुवर्ड्स द मूड्स और हम मूड्स बिल्कुल। और हाँ, और हम मूड्स और जब हम बाइपोलर पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, तो बाइपोलर पर्सनैलिटी जब किसी को डिसऑर्डर आता है, तो उसकी एपिसोड 1 टू 2 वीक तक रहती है। दैट जी, डज़ नॉट गो क्विकली, दैट डज़ नॉट गो सडनली।
वो 1 से 2 वीक तक आपके ऊपर वो उसके इफ़ेक्ट्स रहते हैं, आपके असरात रहते हैं और जी, आपको फिर उसके लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर के पास जाके एंटी कन्वल्सेंट्स मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं और वो आपको एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट आपके एरिया में वो आपको सजेस्ट करेगा। वो जी, आप बिल्कुल, यहाँ पे ये मैं बात कहता चलूँ कि इस किस्म की एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कन्वल्सेंट्स मेडिसिन जो हैं, वो आपको खुद लेने की और खुद से वो बाय करने की मार्केट बिल्कुल। में दैट्स और काउंटर दैट्स सो ओवर द इम्पोर्टेंट। काउंटर हाँ, ओवर द काउंटर जाके और मेडिकल स्टोर पे और फार्मेसी पे जाके रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू जी। जस्ट गो टू द डॉक्टर और डॉक्टर आपको ये माहिर नफ्सियात के पास और साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर और करेंगे। जी, डॉक्टर शिवास आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इस पे जाना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर्स भी पहले टॉक थेरेपी करवाते हैं, सीबीटी वग़ैरह करवाते हैं। वो आपको डायरेक्टली इस चीज़ पे लेके ही नहीं जाते। तो आप डायरेक्टली वो एक ले लेते हैं ओवर द काउंटर जाके फ़ार्मेसी से, आप अपने साथ ज़रूर करते जी, जी, एग्ज़ैक्टली जो जो आप सीबीटी की बात कर रही हैं ना, वो कॉग्निटिव हुँ, बिहेवियर थेरेपी। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, वो उसका कॉन्सेप्ट अभी पाकिस्तान में इतना पॉपुलर नहीं है। जो बिल्कुल, हरीम बात कर रही है, नाज़रीन मैं आपको बात बताता चलूँ कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होती है, वो होती है साइकोथेरेपी, टॉक बिल्कुल। थेरेपी, जिसके जी, अंदर हम बातें करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और बिल्कुल। उसमें अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, आप शेयर करके आप उसको हैंडल कर लेते कि काउंसलिंग आप अपनी बातें बताएँगे, आप अपने जी, मसाइल बताएँगे और हम उस काउंसलिंग के लिए, उस साइकोथेरेपी के लिए हम बड़े प्रोफ़ेशनली प्रिपेयर्ड हैं। नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि कोई भी हमें इस कांसेप्ट के साथ जिसको कोई इस किस्म के प्रॉब्लम्स हों, तो हमें कॉन्टैक्ट करे हमारे दिए गए नंबरों पे, तो हम उसके लिए कहीं न कहीं टाइम एलोकेट करके उसको कुछ न कुछ इस तरह के मशवरे विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन हम दें ताकि वो अच्छी लाइफ, स्मूथ लाइफ, हैप्पी फुल लाइफ बिल्कुल, और ज़रूर। ईज़ी गोइंग लाइफ जो है वो गुज़ार सकें। जी, जी, ये तो थी बाइपोलर के अंदर और हमारे जो मूड्स के साथ-साथ अब मूड को बेहतर कैसे बनाया जाए? दैट इज़ मल्टी मिलियनर क्वेश्चन के मूड बेहतर कैसे बिल्कुल, हों? मेन इस कंसर्न। सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है, मूडी तो हो गए, मूड बेहतर कैसे हो? सबसे पहले मैं नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोगों को इस तरह मूड स्विंग्स आ रही हैं, मूड के कंसर्न्स हो रहे हैं, जल्दी-जल्दी वो सडनली हाइपर हो जाते हैं, सडनली वो अग्रेसिव हो जाते हैं, जी, इरिटेटेड हो जाते हैं, फ्लेयर अप हो जाते हैं। अच्छा, जो बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब क्योंकि उसका स्पैन टाइम लंबा होता है, हाँ जी, आपका 2 2 वीक तक, 1 से 2 वीक तक और उस दौरान आप कोई जजमेंट करते हैं, आप कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप किसी फर्म के, ऑर्गनाइज़ेशन के चीफ हैं, आप किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, आप उसमें कोई आप डिसीजन करते हैं, तो वो आपकी बाइपोलर पर्सनैलिटी और डिसऑर्डर के नज़र हो जाते हैं, उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, उसमें वो क्वालिटी बिल्कुल, डिसीज़न वो ट्रू, नहीं आ पाते। इस तरह से वो आपके वर्क के ऊपर भी, आपकी लाइफ़ के ऊपर भी, आपके करियर के ऊपर भी, आपके होम लाइफ़, फैमिली लाइफ़, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अज़ीज़ो-क़रीब के साथ और सबसे बढ़ के दोस्तों के साथ सम टाइम आपका मूड अच्छा नहीं है, आपके बहुत करीबी नियर एंड डियर फ्रेंड ने आपको फ़ोन किया, आपने उसी मूड के अंदर उसको एक डिफरेंट सा जवाब दे दिया। अब ये बहुत ज़रूरी है कि अपने करीबी लोगों को लेट देम नो कि आपके साथ ये बिल्कुल, दैट्स थोड़ा-थोड़ा सो कंसर्न इम्पोर्टेंट। आ रहा है। इट्स जी, वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि वो उसी पैराए में अपनी हुँ, उसी ग्लास के साथ, उसी ऐनक के साथ आपको देखें, ट्रू, जो कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। वो आपको कुछ हाँ, आप हाँ, हाइड कर रहे हैं और आपका बिहेव बहुत वियर्ड है और उनको डिफरेंट हो पता जाए। भी नहीं है, तो वो आपसे वही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप उसी तरह ही जॉली मूड में बात करेंगे। एग्ज़ैक्टली आपने बिल्कुल ही डिफरेंट वे में उनके साथ बिहेवियर शुरू कर दिया, तो दे हुँ, विल बी एस्टोनिश्ड एंड स्ट्रेंज्ड कि यार ये बंदे को बिल्कुल, क्या हुआ? मैंने तो कुछ ऐसे और ही, बात की थी। तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा, उसकी परसेप्शन और आपकी परसेप्शन बिल्कुल, में बिल्कुल वो 100% जो है वो 360 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा और ये बहुत ट्रू, इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, जिन लोगों को ये कंसर्न्स हैं वो अपनी जॉब से, अपने वर्क से, अपनी असाइनमेंट से थोड़ी-सी ब्रेक्स, चंक्स में काम करें, ब्रेक्स हुँ, लें। उसको थोड़ा-सा तकसीम करें, थोड़ा-सा हैव अ कप ऑफ टी
जो कप ऑफ टी है, दैट इज़ बिल्कुल, ऑल्दो इट इज़ गिविंग सो मेनी थिंग्स, बट यू कैन चेंज इट अ कप ऑफ टी इन अ ग्रीन कप ऑफ टी। ग्रीन टी ले लें, बिल्कुल, मिंट के साथ लें, और मिंट का बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, और वो आपको अच्छा मूड जो है आपके जो बेसिकली मूड्स के साथ-साथ आपको जो है डोपामाइन उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प आउट करेगा, और आपको हैप्पी सिक्रीशंस ऑफ माइंड देगा जो कि आपके मूड को अपलिफ्ट करेंगी। उसके साथ-साथ मैं ज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड ना लें, फास्ट फूड, जो कि बहुत जी, कॉमन है। लाइक मैं किसी फूड के ख़ास के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि बैलेंस ऑफ फूड लें। हुँ, लेकिन अगर हम फूड, क्योंकि हम फूड के साथ-साथ, खाने के साथ-साथ, हम कितने के लोग, मैं भी वन ऑफ देम, कि मैं कितना कि जिम में जाता हूँ। बिल्कुल, बैठने की फिज़िकल बैठने की एक्टिविटी आदत होनी ज़्यादा चाहिए। डेवलप हो गई। हाँ, तो अगर तो आप उसको जिम में जाते हैं, उसको एक्सर्ट करते हैं, कैलोरीज़ को बर्न करते हैं, तो वो आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। मुझे हुँ, बिल्कुल, काफ़ी दफ़ा लोग क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब कौन से फल खाने चाहिए? इस तरह के। तो मैं हमेशा वो सेरोटोनियन एक केमिकल है कि वो किन-किन फलों में होता है। तो मैं नाज़रीन को वो बताना चाहता हूँ कि सेरोटोनियन जो है वो बेसिकली पाइनएप्पल में, बनाना में, और कीवी में, ये बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ-साथ अगर आप कहें कि स्पिनिच, उसमें बहुत ज़्यादा है, एग्स जी, में है, फिश में है। तो एक किस्म का अगर आप इसको नट शेल में लें, वॉलनट आप रखें अपने पास, फिर आप पंपकिन के जो सीड्स हैं, उनको हुँ, अगर रखें, कई लोगों जी, को पढ़ते वक़्त चंकिंग की आदत होती है। जी, कंप्यूटर पे काम बिल्कुल, कर रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, फाइनेंस का जो कॉस्ट अकाउंटिंग के लोग हैं, उसके बाद जो सॉलिसिटर्स हैं, और उसके बाद जो लोग इवन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के, तो उनको उनकी स्टडीज़ के दौरान उनको साथ-साथ चंकिंग की आदत है कि कुछ ना कुछ खुद थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा मुँह में डालते रहें। तो बिल्कुल आप ऐसे ही है। पंपकिन के जो सीड्स हैं, वॉलनट, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो आपके मूड को जो है वो मेंटेन रखेंगे, आपको बिल्कुल, फ्रेश रखेंगे, एलिवेटेड रखेंगे, आपको उसके लिए स्टेबलाइज़ करेंगे। बेसिकली ये जी, मूड स्टेबलाइज़र हैं। बिल्कुल और ये ख़ास तौर पे सीड्स की बात आप कर रहे हैं डॉक्टर शहबाज़, ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। सीड्स, हाँ जी। डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स बहुत अच्छे हैं, फीमेल्स के हार्मोन जो फ्लक्चुएट हो जाते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए सीड्स बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ जी, हार्मोनल चेंजेस फीमेल में जो है वो पर्टिकुलर, और मेल्स में जनरल, वो हुँ, एक आम प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि थायराइड का इश्यू मतलब कि कॉमन सा इश्यू है। जी, T3, T4, TSH एक थायराइड फंक्शन टेस्ट है। आप अपने डॉक्टर्स को अपने मूड के बारे में, जब उनके आपके मूड में सडन चेंजेज़ आ रही हैं और बड़ी क्विक रैपिड चेंजेज़ आ रही हैं, तो आप ये बात करेंगे, तो अपने वो हार्मोन लेवल चेक करवाएँ। जब आप जी। हार्मोन लेवल्स चेक करवाएँगे, तो आपको अल्टीमेटली अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली इसकी बैकग्राउंड क्या है। हुँ, तो बिल्कुल। आप अगर बहुत ज़्यादा सुबह-सुबह उठ के लो सा फ़ील कर रहे हैं, आप बगैर किसी वजह के सम टाइम लोग रोने लग जाते हैं। तो वो ऐसे ही रोते, है। हाँ, ऐसे है, वो रोने लग जाते हैं फ़ोन करते वक़्त। आप कोई उनके साथ कोई थोड़ी-सी दुखी बात सुनाएँ, मैं मतलब कि अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, कि आजकल एपिसोड जो टीवी पे चल रहे होते हैं, तो उसमें कई लोग इतने इन्वॉल्व होके, स्पेशली लेडीज़, और वो ऐसे ही देख है। रही होती हैं, और वो ड्रामे के सीन देखते हुए, तो वो उनके भी ये टीयर्स निकल रहे होते हैं, और उनको भी अपनी कोई बातें याद आने के साथ वो डिस्टर्ब, अपसेटनेस, और वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती हैं। इंस्टेड ऑफ बिल्कुल। के वो ड्रामा जो है आपको एंटरटेनमेंट दे, आपको एक्साइटमेंट दे, आपको थोड़ा-सा फ्रेश करे, वो आपको उसने सैड कर दिया। तो बेसिकली आप अपनी वो हुँ, ब्लड केमिस्ट्री जो है वो भी साथ देखें कि वो अंदर से आपके क्या चेंजेस आ रही हैं, और उसी चीज़ को देख के कुछ लोग जो हैं वो एक्साइटेड हो रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं कि आगे ड्रामे में क्या होगा। तो आप हाँ, वो बिल्कुल। मतलब शादी का सीन आया है, तो आप उसके साथ इतने इमोशनली अटैच हो गए हैं, कोई फौतगी का सीन आया है, उसके साथ इतने अटैच हो गए हैं, किसी की सिकनेस का, इलनेस का आया है, आप उसमें, और आप सम टाइम रोना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज़ नॉट नॉर्मल।
सम टाइम आपको फीलिंग्स आती हैं, जेस्चर्स आते हैं, बॉडी लैंग्वेज आती हैं, फ्लशिंग ऑफ फेस होता है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज़ होती है। टीयर्स आना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं एक बात टीयर के हवाले से बताता चलूँ कि इट इज़ ओनली 1% दैट फ्लूइड इज़ द वाटर, बट 99% इज़ अ फीलिंग। तो डोंट वेस्ट इट, एग्ज़ैक्टली, इट्स वेरी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट। ऐसे ही है। इट्स ये वाटर नहीं है, इट्स अ 1% इज़ अ फ्लूइड एंड 99% इज़ योर फीलिंग्स। आप उसके पीछे पूरे इमोशन, पैशन, फीलिंग्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं और उसके बाद वो टीयर आपकी आईज़ में से आता है, तो ये बहुत प्रीशियस हैं, बहुत कीमती हैं। ये उन लोगों के लिए या उन बातों के लिए ज़ाया ना करें, जो लोग आपकी परवाह नहीं करते, जो आपकी केयर नहीं करते। जी, तो बिल्कुल। हम हाँ, इसमें सबसे अच्छा है कि आप अपनी पॉज़िटिव थॉट्स रखें, पॉज़िटिव अप्रोच रखें, चीज़ों को पॉज़िटिव एंगल से देखें। उससे आपके इमोशंस आएँगे और वो इमोशंस आपको पॉज़िटिवली आपको फीलिंग्स देंगे और पॉज़िटिव आपके मूड्स आएँगे और आपकी लाइफ़ जो है वो मूड फ्री हो जाएगी। हम मैं इसके लिए कॉन्सेप्ट जो है वो मूड फ्री का बिल्कुल, एक लेके आए हैं कि मूड फ्री हो जाएगी। आप जो भी फैसले करेंगे आप देखें कई दफ़ा कई ब लोगों से वादे जो हैं आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुशी के साथ फिर रहे होते हैं। उसको हम यूफ़ोरिक स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। जब आपका एग्ज़ाम पास हुआ, आप खुशी के साथ ही फिर रहे हैं, आप हर एक से मुबारकबादें ले रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, जी बहुत मुबारक हो, कहाँ दाखिला ले रहे हैं, किधर जा जी, रहे हैं, कौन-सा कॉलेज होगा। आप उसी दिन ही डॉक्टर, उसी दिन इंजीनियर, उसी दिन सॉलिसिटर, उसी दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो वो मतलब अपने आप को एक बिल्कुल। हवा में फ़ील हो रहे थे, दैट इज़ अ यूफोरिक स्टेट ऑफ माइंड। तो उस यूफोरिक बिल्कुल, स्टेट ऑफ माइंड में जो आप वादे करते हैं अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, वो दे आर नॉट नॉर्मल। So promises are just like the ice balls, easy to make and difficult to keep. हम वो वाले promises करें जो ट्रू, हम मेंटेन कर सकें। They are easy to make बिल्कुल ऐसे ही but है। difficult to keep. तो वो वाले उसी वक़्त होंगे जब आप नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो मैं बिल्कुल, विश करता हूँ अपने नाज़रीन से कि हम सारे अच्छी एक्सरसाइज़ करें, अच्छा ब्रेक्स दें और अच्छा लाइफ़ पैटर्न और अच्छा सोचें। तो आपकी लाइफ़ जो है घरेलू, बिल्कुल, आपकी लाइफ़ काम के ऊपर, आपकी लाइफ़ सड़क के ऊपर, आपकी लाइफ़ अपने जूनियर कोलीग्स के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी लाइफ़ आपके मूड के साथ रिलेटेड होती हैं और अल्लाह ताला हमें खुशियाँ बिल्कुल। बाँटने वाला, खुशियाँ तक़सीम करने वाला और पुरसुकून रखने वालों में से और पुरसुकून रहने वालों में आमीन, बनाए। तो यही हमारे एपिसोड का और हमारी आमीन, आज आमीन। की डिस्कशन का मकसद यही है। तो मैं यही चाहूँगा बिल्कुल। कि सबके लिए विश करूँगा कि अल्लाह ताला आपको मूड फ्री बनाए। जी व्यूअर्स, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। आई होप आपने डॉक्टर शहबाज की बातों से बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स उठाए होंगे। जी, और हमें ट्यून अप करें, जहाँ पे हमारी ज़रूरत है, वी बिल्कुल, आर ऑलवेज़ बिल्कुल देयर। एग्ज़ैक्टली, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ राब्ते में रहें और जो हमारे नंबर्स हैं, उनके साथ इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। वी आर ऑलवेज़ अराउंड द क्लॉक विद यू एंड वेयरएवर यू विल गेट, वी विल गिव यू द बिल्कुल, स्लॉट एंड वी विल कीप ऑल द थिंग्स within ourselves to help you out and wish you all the best of life and with a happy life. So thank you very much. See you in the next week with the new topics and आप हमें अपने बिल्कुल, न्यू टॉपिक्स के इंशाल्लाह। बारे में सजेशन भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह येस, ट्रू। मुलाकात होगी। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।